वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे और आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए, एम के बी अनुपात एनपीवाई समानुपात सीएफएल और आगे क्या आएगा वो हमें ज्ञात है करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से। देखिए दोस्तों, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला में चलते हो दोस्तों तो ए से लेके एन तक जाते हो दोस्तों, 13 नंबर तक। उसके बाद आता है एम। तो एन के सामने क्या आएगा, एम आएगा। ए के सामने क्या आएगा, जेड आएगा। बी के सामने क्या आएगा, वाई आएगा। और सी के सामने क्या आएगा दोस्तों, तो सी के सामने देख लीजिए, तो बी के सामने वाई आ रहा है तो फिर सी के सामने एक्स आएगा। और डी के सामने क्या आएगा दोस्तों, डी के सामने डब्ल्यू आएगा। इस प्रकार से चलता है और एक सीधी श्रृंखला चलती है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक। तो ये दो प्रकार की श्रृंखला रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगी, एक तो सामने वाली और एक सीधी श्रृंखला। तो देखिए ये सेम इसी प्रकार है दोस्तों। देखिए एम के सामने एन आ गया, इसी प्रकार के सामने पी आता है और इसी प्रकार वाई के सामने बी आता है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो वाई हो गया, इधर क्या हो गया दोस्तों, ये बी हो गया और ये वाई हो गया। यहाँ पर एम हो गया, ये एन हो गया और यहाँ पर दोस्तों के सामने पी आ जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पहले सी लिख लेते हैं, फिर एफ लिख लेते हैं, फिर एल लिख लेते हैं। जैसे ही आप अंग्रेजी वर्णमाला में देखोगे तो सी के सामने मैंने आपको कहा था एक्स आएगा, एफ के सामने दोस्तों यू आ जाता है और एल के सामने ओ आता है। जब हम ऐसे चलते हैं दोस्तों ए से लेके एन तक, तो ए के सामने जेड को कर देंगे और एन के सामने एम को कर देंगे तो एक्स यू ओ आएगा। क्या आएगा, सही आंसर होगा एक्स यू और ओ। ये कहाँ है ऑप्शन में, देखिए दोस्तों ये ए में है तो ए ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, वो रिलेशन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या संबंध है इनमें। जैसे 76 है, 76 में तुम +9 करोगे कितने आएंगे, 85 आएंगे। 56 में +9 करोगे दोस्तों कितने आएंगे, 65 आएंगे। मगर 65 कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं है। 61 है, 67 है, 73 है, 79 है। मगर कहीं भी ऑप्शन में दोस्तों 65 नहीं है, इसलिए ये फंडामेंटल तो पूरा का पूरा गलत हो गया। अगर इनको दोस्तों मल्टीप्लाई करें तो देखिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने होते हैं, 6 तो 42 होते हैं। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आ गए, 4। और 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कितने आते हैं दोस्तों, 84 आते हैं। मगर 84 में 1 करते हैं तो क्या आ गया, 85 आ गया। क्या आ गया, 85 आ गया। देखिए 42 दूनी 84 और 1 85। इसी प्रकार 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 6 पंजे 30 आ गया। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 60 आया। 60 ऑप्शन में है क्या, वो भी नहीं है दोस्तों। 67 है, 73 है, 79 है, 61 है। और यहाँ पर देखिए 84 + 1 85 हो गया। तो यहाँ पर 60 + 1 61 दोस्तों बन। इसका एक और तरीका है दोस्तों, ऐसे तो हमने +1 करके दोस्तों एज इट इज निकाल लिया, मगर एक और तरीका देखते हैं दोस्तों। स्क्वायर करके देखिए, 7 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए, देखिए कितने आ गए। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 9 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 9 और 6 15 होते हैं। तो 15 हो गए, 3 और 4 7 और 1 8 हो गए। ये कितने हो गए, 85 हो गए। 85 है क्या, एक ये भी फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर कीजिए तो भी कितना आएगा, देखिए 55 25 हो गया और 6 6 36 हो गए। तो 25 और 36 कितने होते हैं, देखिए 6 और 5 11 होते हैं, 1 हो गया। 3 और 2 5 होते हैं, 1 6 हो गया। तो ये कितने हो गए, 61 हो गए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझे क्या, इस क्वेश्चन को अपन दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। 61 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन का प्रकार है दोस्तों, यदि इनको आपस में तुम स्क्वायर कर दोगे, 7 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर करोगे तो भी दोस्तों हमारा क्या है, ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। वरना इन दोनों को दोस्तों तुम मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके इन दोनों में जो संख्या आएगी दोस्तों, जैसे 6 तो 42, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दो तो भी अपना क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 आया। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 आया। 60 में दोस्तों क्या है, +1 कर दीजिए, 61 आया। ये इस तरह से भी सोल्व हो सकता है। और दोस्तों ये इनका स्क्वायर करके सीधा भी इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 2 ट्रिक मैंने आपको इसे सोल्व करने की
बता दी है। तो दोस्तों कैसी लग रही है ये क्लास, जो भी हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ये जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, सभी आप ही के लिए प्यारे दोस्तों कर रहा हूँ। किसके लिए? आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 56 है, 67 है, 66 है, 72 है, 76 है, 77 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा वो हमें निकालना। मैंने आपको क्या कहा था, जब 3 या 4 हो तो हम अपने हिसाब से निपट लेंगे। क्या निपट लेंगे? अपने हिसाब से इनको निपटा देंगे। मगर दोस्तों 3 या 4 से बड़ी श्रृंखला आ जाए तो इनको हो सके वहां तक क्या कर देना, टुकड़ों में तोड़ देना। जब तुम इनको टुकड़ों में तोड़ोगे दोस्तों तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही लगभग सोल्व हो जाएगा। देखिए मैं इनको टुकड़ों में तोड़ता हूँ। तो सबसे पहले देखिए 56 है, 56 प्लस 10 करेंगे कितना आ गया? 66 आ गया। कितना आ गया? 66। 66 प्लस 10 करेंगे कितना आ गया? 76 आ गया। 76 प्लस 10 करेंगे दोस्तों कितना आ गया? 86 आ गया। 86 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। और यहाँ से देखिए ये 67 है। 67 से 72 कैसे बना है दोस्तों? तो 67 में प्लस 5 करेंगे 72 आ गया। 72 में प्लस 5 करेंगे 77 आ गया। 77 में प्लस 5 करेंगे कितना आएगा? तो 82 आएगा। तो दोस्तों 82 या 86 में से कोई एक है क्या? दोस्तों 84 भी है, 89 भी है, 88 भी है, लेकिन 82 नहीं है, इसलिए ये तो हो जाएगा गलत। और 86 जो होगा दोस्तों वो क्या है? 86 जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 86 अपना क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 86 इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लेना दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना। मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक भी दोस्तों जल्द ही देने वाला हूँ। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें कौन सी वो संख्या होगी जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। मैंने आपको कहा था या तो आप इस तरह से रिलेशन काटा करो या फिर ऊपर से निकाला करो। दोनों में से एक रिलेशन तो क्या है प्यारे दोस्तों? बनेगा। देखिए 76 141 है, इसका मतलब इस साइड का रिलेशन बन रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा। मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 7 या 21 होते हैं, इधर 4 पंजो 20 होते हैं, मगर यहाँ पर 76 है, यहाँ पर 141 है, इसलिए यह मामला भी गड़बड़ है। तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए इनको सोल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका है। देखिए एक तरफ तो स्क्वायर कर दीजिए, सातों सात 49। एक तरफ क्यूब कीजिए, 3 3 9 9 27। तो 49 प्लस 27 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? तो 7 और 9 कितने हो गए? 16 हो गए। 6 और 1 7 हो गए। तो 76 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए 4 का तो स्क्वायर कीजिए प्लस 5 का क्यूब कीजिए, तो 55 25 125 और 16। तो देखिए 125 प्लस 16 कितने होते हैं? तो 125 और 16 को जोड़ेंगे तो एक तो ये आ गया, 1 2 3 और 1 4 ये आ गया, और एक दोस्तों एज इट इज बच गया 141 है क्या? बिल्कुल सर 141 भी है। इसी प्रकार देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। 6 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, तो 36 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो 36 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 44 हो गए। 44 ऑप्शन में कहाँ है? वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 44 डी में है। तो ये डी अपना क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया चलिए मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे किया दोस्तों? एग्जामिनर ने 7 का तो स्क्वायर किया, 3 का क्यूब किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का क्यूब 125 आता है। इसी प्रकार 6 का तो दोस्तों इसने स्क्वायर किया, 2 का क्यूब किया। तो देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब करोगे तो ऑप्शन में क्या आएगा दोस्तों? अपना 76 निकल जाएगा। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब करोगे तो 141 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों जब तुम 6 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 36 प्लस 8 कितने होते हैं? 44 होते हैं, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 44 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कितने आएंगे दोस्तों? 44 आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो कवि है, फिर कविता हो गई, नाटकाकार है, वो क्या करेगा? तो जिस प्रकार से दोस्तों कवि कविता को लिखता है, इसी प्रकार नाटकाकार क्या करता है? नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है। तो कवि के द्वारा कविता लिखा जाती है, तो नाटकाकार के द्वारा नाटक किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इनमें से कौन सा वो अक्षर है दोस्तों जो विषम होगा, वो हमें निकालना है। तो विषम शब्द निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या है? आपस में इनमें रिलेशन चेक करना पड़ता है कि इनमें क्या रिलेशन है, और उन रिलेशन से हमें दोस्तों दिमाग लगाना पड़ता है कि इनमें विषम क्या होगा, वही क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करके दिखाता हूँ आपको प्यारे दोस्तों। देखिए ये डी है। अंग्रेजी वर्ण वाला मैंने आपको बताया था, ए के सामने जेड आता है,
एम के सामने एन आता है, डी के सामने डब्ल्यू आता है, बी के सामने वाई आता है। उसी प्रकार से दोस्तों जो डी है, डी के सामने क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। एच है, एच के सामने क्या आएगा, एस आएगा। दोस्तों रीजनिंग का खिलाड़ी बनने के लिए मैंने आपको कह दिया कुछ तो स्क्वायर, कुछ दोस्तों पहाड़े और एबीसीडी आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एबीसीडी और स्क्वायर का नियम ही है। एफ के सामने क्या आता है दोस्तों, एफ के सामने यू आता है, मगर दोस्तों जी के बाद क्या आता है, जी के। जे के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन ओ, जी एच आई जे के। तो दोस्तों जी के सामने के कभी नहीं आता है, क्या नहीं आता, जी के सामने के नहीं आता दोस्तों। इसलिए विषम शब्द की बात करें तो क्या हो गया, यही हो गया दोस्तों, क्या हो गया, यही हो गया कि जी के बाद के नहीं आता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इसमें हमें त्रिभुज गिनने हैं, तो देखिए गिनते हैं फिर। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। कौन सा वाला, ये वाला तीसरा हो गया। तो तीन तो दोस्तों यहाँ पर हो गए, तीन ही दोस्तों यहाँ हो जाएंगे। देखिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पहला ये खुद हो गया। कितने हो गए दोस्तों, तीन तीन छह त्रिभुज हो गए आमने सामने, प्लस सातवां ये दोस्तों, आठवां ये हो गया और नौवां ये पूरा हो गया। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए, तो दोस्तों इसमें टोटल 9 त्रिभुज हो गए। चलिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए तीन त्रिभुज तो दोस्तों ये हो गए, एक दो और एक ये तीन, तीन ही त्रिभुज दोस्तों इधर हो गए, एक दो और एक ये तीन। तो कितने हो गए, एक दो तीन, एक दो तीन। और चौथा त्रिभुज दोस्तों ये पूरा वाला हो गया, कितना, देखिए तीन तीन छह हो गए, सातवां त्रिभुज ये हो गया, आठवां त्रिभुज ये हो गया और नौवां त्रिभुज ये अंदर वाला हो गया। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, तो इसमें टोटल 9 त्रिभुज है प्यारे दोस्तों। कितने हैं, 9 त्रिभुज इसमें टोटल हमें देखने को मिलते हैं। कितने त्रिभुज मिलते हैं, 9 त्रिभुज मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों, क्या संबंध इनमें आएगा। तो देखिए 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए। तो देखिए दोस्तों 12 को जब आप दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई करोगे 72 आएंगे। इसी प्रकार 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आएंगे, 36 आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आने चाहिए, मगर 36 है क्या, 14 है, 18 है, 16 है, 12 है, मगर 36 नहीं है। इसलिए ये नियम तो अपना एकदम ही फेल साबित हो गया दोस्तों। क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको सीधा साधा बता देता हूँ। 12 का स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए, देखिए जब तुम 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आया, 144 आया। क्या आया, 144 आया। 144 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया, 72 आ गया। कितना आ गया, 72 आ गया है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कीजिए, कितना आया, 36 आया। 36 में 2 का भाग दीजिए, कितना आया, तो दोस्तों 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। 18 ही क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 18 क्या है दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर है प्यारे दोस्तों। क्या है, 18 करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। देखिए पालतू जानवर है, फिर चिड़िया है, फिर कबूतर है। तो इसका वेन आरेख अपने को बनाना है। देखिए इस पालतू जानवर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये डायग्राम तो अलग हो जाएगा। अब देखिए ये कबूतर है, कबूतर और चिड़िया। तो दोस्तों वैसे तो कबूतर और चिड़िया अलग अलग है, मगर कबूतर के अंदर ही क्या है दोस्तों, चिड़िया आती है, चिड़िया के अंदर कबूतर आता है। एक ही बात समझ लीजिए, दोनों पंखों वाले प्राणी हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कबूतर के अंदर चिड़िया आती है, चिड़िया के अंदर कबूतर आते हैं, दोनों पंखों वाले प्राणी। इसलिए दोनों को दोस्तों एक दूसरे के अंदर रख देते हैं और पालतू जानवर अलग हो गया दोस्तों। इनका कबूतर और चिड़िया से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ नजर आ रहा है, डी में नजर आ रहा है। तो डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों अपनी रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। क्या थे दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। कैसे लगे ये क्वेश्चन और कैसी लगी ये क्लास प्यारे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। और अमन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों फैलाने में कोई कसर मत छोड़ना। मिलेंगे दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।